हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 5 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है क्या, देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या करना है, अनुपात निकालना है जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और बिंदु बी जो दिया हुआ है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड। मतलब इससे क्या बन रहा है, ए भी एक रेखाखंड बन रहा है। ठीक है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। एक हम लोग रेखाखंड खींचे। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, ए है। ए क्या है, 1, -5। और दूसरा बिंदु क्या है, जो है मेरा बी, क्या है, -4, 5, -4, 5। ये है आपका। ठीक है, ये एक रेखाखंड है और एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जब भी बोलेगा आप माइंड में एक बिंदु, तीसरा बिंदु क्या हो रहा है, ये जो विभाजित बिंदु है होगा वो क्या है, एक्स अक्ष से। तो ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी एक्स अक्ष अगर लिखा रहेगा, ठीक है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है या तो वाई अक्ष से विभाजित होता है, तब देखिए, तब अगर जब बोलेगा कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, एक्स, 0। ठीक है, क्या होगा इसका बिंदु, एक्स, 0 होगा। इस बिंदु का नाम आप दे दीजिए पी, नाम दे दीजिए, या तो कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। इसका नाम दे दीजिए, चलिए, पी बिंदु। ठीक है, मतलब एक्स अक्ष से जब बात करेगा तो एक्स, 0 करेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना होगा, तो इस बिंदु से मतलब विभाजित होता है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अनुपात भी निकालिए और ये जो बिंदु है उसका मान निकालिए, बोलिए। ठीक है, मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो 0 तो है मेरा वाई का मान, लेकिन एक्स का मान मेरा दिया हुआ नहीं है, तो एक्स का मान भी निकालना है और अनुपात भी निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते, चलिए, कि के अनुपात, हम लोग बताए अभी मालूम नहीं है, तो के अनुपात 1 मान लीजिए। ठीक है, ये बांट रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसी प्रकार, चलिए लिखते हैं, माना बिंदु, ठीक है, ए 1, -5, ठीक है, और जो बी है, बी कितना है, -4, 5 को मिलाने वाला, ठीक है, रेखाखंड, रेखाखंड रेखाखंड ठीक, रेखाखंड को सॉरी, रेखाखंड को बिंदु पी एक्स, 0, ठीक है, रेखाखंड को पी एक्स, 0, ठीक है, एक्स, 0, क्या लिखें, देखिए, माना बिंदु ए 1, -5 और बिंदु बी को मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु पी क्या होगा, के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, थोड़ा बीच में गड़बड़ा गए थे। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है आपको, अब जिस प्रकार हम लोग निकालते हैं उसी प्रकार निकालेंगे। ठीक, अब विभाजन सूत्र का यूज करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे विभाजन
सूत्र से। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पर x बराबर क्या होता है एम एक्स प्लस एम एक्स बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर 12 कर दीजिए, हो गया, फॉर्मूला बन गया आपका। यहाँ पर 21 कर दीजिए, हो गया। ठीक, और इधर कर दीजिए आप क्या y क्या निकाल लेंगे। ये दो पार्ट में बांट रहे हैं ना, तो वो अच्छा रहता है इसमें। ठीक है, फिर y का मान देखिए, y वाला लिखेंगे, क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1, इधर हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक, अब देखिए x का मान, तो x का मान तो यहाँ पर कुछ है नहीं है। ठीक, तो हम लोग का यहाँ से क्या होगा, देखिए x का मान नहीं है ना, तो इसको क्यों लेके चलेंगे हम लोग। ठीक, क्योंकि x का मान नहीं है, तो यहाँ पर m1 m2 हमको यहाँ से नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसको लेके चलेंगे तो हो जाएगा। देखिए, तो y का मान क्या है 0 बैठा दीजिए, बराबर m1 कितना है, m1 कितना है आपका, m1 जो होगा ये k होगा, तो यहाँ पर k बैठा दीजिए, गुना करना है, y2 लेना है। y2 क्या है, देखिए ये x1 ये y1, ये y1 सॉरी ये x2 y2 कितना है 5, तो 5 से गुना कीजिए, प्लस m2 क्या है 1 है, गुने में y1 कितना है -5, तो बैठा दीजिए -5। m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ठीक, अगर मान लीजिए जीरो में कुछ नीचे में कुछ नहीं तो 1 बैठा सकते हैं, इधर अगर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो से जो भी संख्या को गुना करते हैं वह खुद जीरो को सबको जीरो बना ही लेता है। ठीक है, उसका आदत है, बहुत बुरा आदत है उसका। ठीक है, क्योंकि जीरो ही बना लेता है, सबको मतलब एक जैसा करना चाहता है, अपने जैसा करना चाहता है। तो ये हो गया अपना जैसा, जीरो का इतना पावर है कि खुद को सबको खुद जैसा बनाने का क्षमता रखता है, गुना जब गुना होता है तब। ठीक है, देखिए 5 गुना के तो 5k हो गया, इधर हो जाएगा कितना -5। ठीक, हो गया ना। अब देखिए हो गया, इसको गुना करने से वही आएगा। तो मेरा क्या आ गया, यहाँ पर 5 के इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 के बराबर लिख सकते हैं 5। तो के बराबर कितना होगा 5/5, यानी ये ख़त्म ये ख़त्म 1 यानी क्या आ रहा है यहाँ पर के का मान 1 आ रहा है, या तो 1/1 लिखिए। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना, तो के का मान मेरा निकल गया, तो अनुपात जो निकला मेरा क्या निकला 1:1 में बांट रहा है। तो क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, देखिए तो कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये तो अनुपात हो गया मेरा, आ गया निकल के। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ा, क्योंकि अगर x का मान दिया रहेगा तब ना हम बैठाएंगे यहाँ पर, और तब हमारा क्या मतलब k1 का k का मान निकलेगा, यानी अनुपात का मान निकलेगा। यहाँ पर x का मान नहीं है तो कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसीलिए इस फॉर्मूला को लेके चले हम लोग। ठीक है, तो जो मान दिया रहेगा उसको लेके चलना है, आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः अनुपात बराबर क्या होगा, अतः अनुपात क्या है, अतः अनुपात के अनुपात 1 माने हैं हम लोग, और इसके लिए क्या आ गया के का मान कितना आ गया 1, इसीलिए 1:1 हो गया। ये एक क्या आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा है क्या क्या निकाल, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो ये तो 0 मेरा दिया हुआ है, x का मान निकालना है। तो देखिए हमको तो ये मतलब अनुपात हमको मिल गया, क्या अनुपात है। अब आराम से इसको निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो p का निर्देशांक निकालेंगे, p के
पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा देखिए। तो हम लोग चलिए लिखते हैं, एक्स का मान निकालेंगे ना, एक्स बराबर एम एक्स प्लस एम एक्स और m1 प्लस m2। ठीक, तो m कितना है यहाँ पर देखिए। अब इसका जो k अनुपात मान था वो नहीं रहेगा, क्योंकि अब 1:1 में बन गया। ठीक है, इसका k का मान निकालनी है तो 1:1 हो गया, तो m1 भी 1 और m2 भी 1 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला होता है इस प्रकार। ठीक, m1 1 हो गया, x2 कितना है, x2 खाली देखना है आपको। x2 आपका हो जाएगा कितना, x2 -4 है, तो -4 बैठा दीजिए, प्लस m2 कितना है, 1 है, x1 कितना है, x1 है आपका 1, यहाँ पर देखिए 1 है। ठीक है, तो 1 बैठा दीजिए यहाँ पर, फिर 1 + 1, क्योंकि m1 और m2 दोनों क्या है, बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर कर सकते हैं क्या, -4 और इधर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, यानी 4 में 1 गया तो 3, यानी -3/2 ये आ रहा है। ठीक, एक्स का मान निकला। अब देखिए, तो ये जो पी के निर्देशांक मतलब यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिखेंगे, अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या है, हम लोग यहाँ पर क्या माने हैं, ध्यान दीजिएगा, px, 0। तो px, 0, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, p की जगह x के मान कितना है, -3/2, 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर हो गया। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।